देखा जाए टॉपिक हमारा बेटा वर्क डन फॉर ए सिस्टम है ना बेटा। वर्क डन फॉर ए सिस्टम बात करें, है ना। सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, है ना बच्चा। 2 मेंबर हो या 2 से ज्यादा मेंबर हो उसे हम सिस्टम बोलेंगे बेटा, है ना। तो हमें अलग से बात करने की क्या जरूरत है। इसलिए बेटा कि देखो कभी कभी हमें डाउट हो जाता है इस बात को, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने कि किसी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस का सम जो होता है बेटा 0 होता है ना बच्चा। बेटा बाकी बच्चे सभी म्यूट कर लो पहले अपने आप को, मैं म्यूट करूंगा तो फिर तुम अनम्यूट नहीं कर पाओगे। अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, याद आ गया मुझे। हाँ तो देखो बच्चा, मैंने कहा कि देखो बेटा सिस्टम में जब भी कोई सिस्टम के बारे में सोचोगे बेटा तो फोर्सेस तो बहुत सारे होंगे ना। बहुत सारे फोर्सेस इंटरनल भी होंगे, बहुत सारे फोर्सेस एक्सटर्नल भी होंगे, है ना। हो सकता है कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम का बेटा ऑब्जर्वर हो तो वो स्यूडो फोर्स भी देखे, है ना। तो डाउट हो जाता है हमें कि किस फोर्स का वर्क डन लें, किस फोर्स का वर्क डन ना लें। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था बेटा हम लोगों ने कि इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है। तो क्या इंटरनल फोर्सेस का सम अगर 0 होता है ना बेटा, तो क्या वर्क डन भी 0 होगा। सोचते हैं, ठीक है बेटा। देखो तो सुनना बच्चों ध्यान से, मान ले बेटा ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा। इसका ये इनिशियल पोजीशन, इसका ये इनिशियल पोजीशन है ना बच्चा। तो बताओ इसमें अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, बोलो बेटा। रिपल्शन। रिपल्शन होगा, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ऐसे फोर्स लगेगा और ऐसे फोर्स लगेगा, है ना बेटा। अच्छा दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा डिफरेंट होगा, सेम होगा, बिल्कुल सही कहा। एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर ही होता है हमेशा। अच्छा आप बोलना बेटा अगर मैं कहूं कि ये दोनों को मिला करके सिस्टम मान लो, सिस्टम क्या है तो A प्लस बी है, तो बोलो बेटा ये फोर्स को इंटरनल कहा जाए या एक्सटर्नल कहा जाए। एक्सटर्नल। नहीं बच्चा इंटरनल कहोगे ना। इस पे फोर्स कौन लगाया तो ये लगाया, और इस पे फोर्स कौन लगाया तो ये लगाया, और दोनों मेरा सिस्टम बेटा। तो ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स हुआ ना बेटा। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटा, जल्दी बोलो। जीरो। सिस्टम पे रिजल्टेंट कहें तो 0 हो जाएगा, है ना बेटा। अच्छा अब चलो ऐसा मानते हैं कि हमने इस सिस्टम को यहां से छोड़ दिया, है ना बेटा। सिस्टम को हम छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये वाला चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, है ना बेटा बोल, है ना। और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा ना बेटा बोल। डायग्राम से बनाया ना मैंने। सर वो वाला चार्ज और पीछे जाना चाहिए जो लेफ्ट पे है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, मैंने जानबूझ के बनाई थी, गलती है। यहाँ आएगा ना बच्चा, यस सर। इसका फाइनल ये इसका फाइनल। यस सर। देख तो बेटा इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है इस डायरेक्शन में, है ना बेटा। यस सर। और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है इस डायरेक्शन में। तो बताओ तो बेटा अगर मैं इस वाले फोर्स के बारे में सोचूं तो इस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव बेटा। और यहाँ बताओ पॉजिटिव। तो बताओ अगर मैं सिग्मा डब्ल्यू कहूं तो 0 होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं ना होगा बेटा। नहीं होगा। तो बताओ अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज 0, तो ये ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स ना बेटा। इसलिए सबसे पहला मैंने लिखा स्टेटमेंट इन ए सिस्टम, इन ए सिस्टम इंटरनल, इंटरनल as well as external forces may do work। बोलो बेटा एग्री करते हो ना। यस सर। भाई एक्सटर्नल पर तो पहले भी डाउट नहीं था, एक्सटर्नल पर तो मुझे पहले भी डाउट नहीं था बच्चा। इंटरनल पे डाउट हो सकता था लेकिन वेरीफाई किया तो पता लगा कि इंटरनल फोर्स वर्क कर सकता है ना बेटा। ये बात समझे ना।
सर इसमें एक चीज थी सर कि बोलो बच्चा। ये दोनों पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं और डायरेक्शन तो अपोजिट है किसका अपोजिट है? सर। मतलब जैसे ये इस तरफ वर्क डन कर रहा है लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड वाला हाँ हाँ साइड, हाँ, तो बेटा ये और वाला एफ किसका अपोजिट है? इस वाले फोर्स के ना। यस सर। तो वर्डन निकालने के लिए दो फोर्स कंपेयर करती है बेटा, या यस सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करती है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हम इससे क्यों कंपेयर नहीं करेंगे ना बेटा, हम नहीं इससे सर। इसको कंपेयर करेंगे ना बच्चा, यस सर, यस सर, और यस, इसको इससे करेंगे ना बेटा। यस सर, बात समझ गए ना? यस सर। चलो बच्चा आगे देखें। अच्छा बेटा, क्या ऐसा लिखूं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन रियल फोर्सेस मे बी देयर, बोलते बच्चा, ऐसा लिखे बेटा, देखो तो अच्छे से। सर नॉन रियल फोर्सेस यानी फोर्सेस तो रियल ही नहीं है। स्यूडो, तो सोचो 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 सोचो, स्यूडो फोर्स। याद आया? यस सर। बोलो, बोल सकते हैं ना ऐसा कि नॉन रियल फोर्सेस का भी वर्कडन आ सकता है बेटा, है ना? वो तो यस सर। डिपेंड करता है ना ऑब्जर्वर के ऊपर, है ना बच्चा? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं तुमको तो ये बात, कि सिग्मा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ऑफ नेट फोर्स, है ना बच्चा? ये दोनों बराबर नहीं होता है ना बेटा, बताया था ना मैंने पहले भी ये। कुछ नहीं बोलता है, बोल तो भाई। यस सर, बताइए। यस सर बताया। देखो यही प्रूफ हो गया ना चीज। अगर सिग्मा एफ का कोग फोर्स 0 है बच्चा, तो इसका तो वर्डन 0 हो जाएगा। बोलो, यस सर। सिग्मा एफ का वर्डन 0 हो जाएगा बच्चा। यस सर। लेकिन बताओ, अगर सिग्मा डब्ल्यू बोलूं तो 0 हुआ क्या? नहीं सर। प्रूफ हो गया ना बात, ये बात यहाँ साबित हो गई ना बच्चा। चलो इसको लिख लो, इसमें यहां तक लिख लो। अभी और भी पॉइंट लिखेंगे इसमें, लिख लो पहले इतना, पहले इतना नोट कर लो। हेलो सर। हाँ बच्चा बोल। सर हम ये नहीं कह सकते कि वर्क डन ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं देखते और जोड़ देते हैं दोनों को। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो बेटा, बिल्कुल मत कहो, क्योंकि जोड़ घटाव के लिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर करता है ना बेटा। यहाँ यस सर। वर्डन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ना? नहीं इधर तो पॉजिटिव ही है ना दोनों वर्क डन। हाँ, दोनों वर्डन पॉजिटिव है इसलिए ऐड हो गया। यस सर। ओके सर। ओके बच्चा। नहीं दक्ष, ये पहला ही पेज लिखवा रहा हूं मैं। मोदी जी को कल के टेस्ट का सलूशन चाहिए। रिजो सर ऐप पे आ जाएगा बेटा, टेंशन मत ले। हेलो सर। लिख लिया बेटा? सर यस सर। ओके बच्चा। अकरम पूछ रहा है कि सर इतने भयानक क्वेश्चन कहाँ से लाते हो? भयानक कहाँ लाता हूँ बेटा, हमेशा तो आसान क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोग को। बताओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ ना? भयानक कहाँ क्वेश्चन कभी लिया मैंने? जूम ऐप अपडेट हो गया तो इसमें क्या हो गया? जूम ऐप अपडेट हो गया, क्या हो गया इसमें भाई? न्यू फीचर आ गया। नया फीचर क्या क्या बताओ मुझे।
अच्छा बताओ, इसमें ये फीचर आया है क्या कि अगर के बच्चे बदमाशी करें तो थप्पड़ लगा सके उसको? ऑनलाइन थप्पड़। ऑनलाइन तो थप्पड़। ये सर इमोजी आ गए हैं। जब तक ये फीचर नहीं आया तब तक कोई मतलब नहीं है बेटा। सर मैथ्स वाले सर ऑनलाइन मुर्गा बना देते हैं। सर मैथ्स वाले सर ऑनलाइन मुर्गा बनाते हैं सर हमको। ऑनलाइन मुर्गा बनाते हैं? यस सर। सर तो क्या करते हो तुम लोग? मुर्गे का फोटो खींच के अपलोड करते हो उसको? सर वो अपने आप बोल देते हैं बेटा मुर्गा बन जाओ अपने आप। तो सर आज्ञाकारी है ना सर, इसलिए बन जाते हैं। चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा। देखो बेटा, तो अभी तक देखा हमने इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोनों वर्क डन करते हैं बच्चा, है ना? क्योंकि मैंने कहा था बेटा कि वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहा था ना बच्चा? वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? कैसे कहा था मैंने? कहा था मान लो बेटा कि अगर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएं तो हो सकता है बेटा अलग अलग ऑब्जर्वर को इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिखे, है ना बच्चा? लेकिन अब जब हम यहाँ खड़े हैं बेटा, अब हम जिस स्थिति में खड़े हैं बच्चा, उस स्थिति के लिए ये डायग्राम सफिशिएंट नहीं है बच्चा, है ना? क्योंकि अब हमें किसकी बात करनी है? वर्क डन फॉर ए सिस्टम। और हम सब लोग जानते हैं बेटा कि एवरी फोर्स हैज एक्शन रिएक्शन पेयर ना बच्चा। तो अभी हम इस ये वाली बात करेंगे अगर, तो कहेंगे बात इनकम्प्लीट है, ये वाला फोर्स तुम दिखा रहे हो, है ना बेटा, लेकिन मुझे ये भी दिखाओ, है ना बेटा, कि रिएक्शन पेयर का कितना वर्क डन है, बोलो, है ना बच्चा? तो अब जब हम लोग यहाँ है बेटा, उस स्थिति के लिए चलो एक दूसरे कंडीशन को लिया जाए। सुनना बेटा अच्छे से। मान लिया ये एक लिफ्ट, ठीक है बेटा, इस लिफ्ट पे एक ब्लॉक, तो क्या कहोगे? एक्शन रिएक्शन पेयर। इसके लिए नॉर्मल ऊपर लगेगा बेटा और लिफ्ट के लिए नॉर्मल नीचे, बोल बेटा। ऑन द ब्लॉक नॉर्मल अपवर्ड, ऑन द लिफ्ट नॉर्मल डाउनवर्ड, है ना बच्चा? थोड़ी देर बाद ये लिफ्ट यहां पहुंच गया, है ना बेटा? तो अब बताओ इस केस में अगर मैं यहां एक ऑब्जर्वर लूं तो बोलते बेटा इस ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक डिस्प्लेस किया या नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया बच्चा, है ना? अच्छा अब बोलो इस लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इस ऑब्जर्वर के लिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ब्लॉक या लिफ्ट डिस्प्लेस किया या नहीं? तो ये क्या बोलेगा? इसका भी वर्क डन 0, है ना बेटा, और इसका भी वर्क डन 0 बोलेगा ना? यस सर। मंजूर ना बच्चा? यस अब चलो एक दूसरा लेते हैं बेटा, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है बेटा? तो बताओ इस ऑब्जर्वर के लिए लिफ्ट डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? यस सर। यस सर। और ब्लॉक भी किया। तो ये बताओ बेटा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, ब्लॉक का या लिफ्ट का? एक ही जगह पे। दोनों का बराबर हुआ, है ना बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, तो बताओ इस वाले फोर्स का वर्क डन कैसा दिखेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, पॉजिटिव सर। ये ऑब्जर्वर को इस नॉर्मल के वर्क डन कैसा दिखेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव दिखेगा बेटा। और इसका बोलो, और इसका नेगेटिव। इसमें कौन बड़ा? दोनों बराबर ना बेटा? बराबर है। टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0। टोटल वर्क डन 0। यस सर। और यहाँ भी टोटल वर्क डन 0 बेटा। तो क्या कहें, नेट वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड किया कि नहीं किया? यस सर। यस सर। नेट वर्क डन फ्रेम पे मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन सेम आया या अलग अलग आया? सेम आया ना बच्चा? यस सर। टोटल वर्क डन सेम आया ना? यस सर। इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड नहीं किया, है ना बच्चा? तो क्या कहोगे? वर्क डन बाई एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना बच्चा? ठीक है, फॉर ए सिस्टम, है ना बेटा, इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, है ना बच्चा? बोलो, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा।
चाहे किसी के वोट निकालो वर्क डन सेम आएगा, है ना बेटा। अब चलो ध्यान दो, मैं लिखा वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एज इंटरनल फोर्स, है ना बेटा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एज इंटरनल फोर्स इन ए सिस्टम, इन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। समझा बेटा? ठीक है, बात समझा? ठीक है, लेकिन कैसा बेटा? रुको रुको, टेंशन फोर्स किस में? तो कहना आइडियल स्ट्रिंग में। किसमें बेटा? आइडियल स्ट्रिंग में। आइडियल स्ट्रिंग में, है ना बेटा। कहोगे कि इंटरनल फोर्स अगर होगा बेटा तो वर्क डन जीरो होगा। कोई पूछे क्यों, तो क्या कहोगे बेटा? वर्क डन का मतलब सक्सेसनेस इन अटेम्प्ट। बोलो बेटा, सही बात ना? वर्क डन का मतलब अपने काम में सफलता। तो बोलो बच्चा, अगर कोई रस्सी को, टेंशन जो होता है बेटा खिंचाव का फोर्स है ना, यस तो क्या रस्सी खींचती है बेटा? रस्सी लंबी होती है? नो सर, आइडियल है तो नहीं, आइडियल है तो लंबी नहीं होगी ना। आइडियल है तो लंबी नहीं नहीं होगी होगा, तो, लंबी नहीं होगी तो क्या जीरो कहोगे? वर्क डन जीरो, जीरो। है ना बच्चा। अब देखना, अब लिख रहा हूं मैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एज अब बोलो। इंटरनल फोर्स इन ए सिस्टम, है ना बेटा, किसी भी सिस्टम में, है ना बेटा, इज ऑलवेज जीरो। एग्री बेटा? नॉर्मल फोर्स दोनों सरफेस को क्या चाहता है? अलग करना या साथ में रखना? कॉन्टैक्ट नॉर्मल में फोर्स कांटेक्ट में रखना चाहिए। धकेलने का फोर्स है बेटा या खींचने का? अकेले को धकेलने का ना बच्चा। धकेलना मतलब अलग करना चाहता है ना वो, यस सर, लेकिन क्या अलग कर पाता है? नहीं इसका मतलब वो भी सफल नहीं हुआ, तो वर्क डन जीरो, है ना बच्चा। Yes, sir. वर्क डन बाय static friction, work done by static friction as internal force in a system is always zero, है ना बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या? दोनों सरफेस स्लाइड किया कि नहीं किया? नहीं, जब नहीं slide किया। नहीं करते हैं। जब स्लाइड रिलेटिवली नहीं नहीं किया तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ सर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, यस सर यस है ना बच्चा। सर। सर इसमें एक चीज ये हो सकती है सर, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है सर, वो तो ये अटेम्प्ट चाहेगा कि मतलब ब्लॉक स्लाइड ना करें, और फिर वो अगर स्लाइड हाँ नहीं करते हैं तो उसका तो अटेम्प्ट सक्सेसफुल है। देखो बच्चा, वो स्लाइड नहीं करे, बिल्कुल सही बात है ना बच्चा। लेकिन ये सोचो कि दो सरफेस के बीच में अगर स्लाइडिंग हो रहा है और स्लाइडिंग को रोक दिया तो उसने वर्क किया ना बच्चा, यस सर, है ना। तब कुछ काम तभी ना हुआ जब स्लाइड कर रहा था और उसको रोक दिया तो काम हो गया। यस सर, लेकिन अगर मान लो दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड ना करे, है ना बच्चा, यस ठीक सर, है, तो स्लाइड किया ही नहीं तो कुछ काम हुआ ही नहीं। यस सर, बात समझे ना? यस सर, तो तुम्हारा पॉइंट सही था, उसी पॉइंट लिख रहा हूँ फिर से मैं। अभी देखो, वर्क डन बाय, अगर स्टैटिक की जगह पे क्या लिख दूं मैं? काइनेटिक, है ना बेटा। तो कोई मुझे बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स सपोर्टिव फोर्स है बेटा कि रेजिस्टिव फोर्स है? रजिस्ट्री फोर्स होगी सर, रेजिस्टिव है, इसका मतलब वर्क डन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव हाँ, नेगेटिव। तो क्या कहेंगे ये भी कि सिस्टम पे आ गया ना बेटा। इंटरनल फोर्स इन ए सिस्टम इज ऑलवेज कैसा होना चाहिए? बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना बेटा, हमेशा ये नेगेटिव होगा। ठीक है, लिख लो इसको।
हो गया बच्चा? यस सर। Yes, sir. चलो बच्चा देखो आगे। अब देखा जाए बच्चा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा कैपिटल के से। ठीक है बेटा, क्या कहोगे? इफ ए बॉडी ऑफ मास m, है ना बेटा, कोई बॉडी है जिसका कि मास m है बेटा, है ना, मूविंग इज ऑब्जर्व्ड to be moving with velocity v, है ना बेटा। अगर किसी बॉडी ऑफ मास m को अगर तुम v वेलोसिटी से मूव करता हुआ देखो, है ना, देन काइनेटिक एनर्जी of that body with respect to that observer is, क्या कहेंगे बेटा? K is equal to half mb स्क्वायर, है ना बेटा। क्या इसको ऐसे बोल सकते हो? बोलो p स्क्वायर बाई 2m, बोलो तो बोल सकते हो ऐसा? सर p क्या है बेटा? मोमेंटम। p हमारा है मोमेंटम। p का फॉर्मूला mb ना बच्चा? हाँ सर। हाँ। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का, किसी एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए सेम होगी बच्चा हमेशा, या अलग अलग भी हो सकती है? एक ही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकती है, या हमेशा सेम होगी बच्चा? अलग हो सकती है। अलग अलग है। अलग हो सकती है। अलग अलग हो सकती है ना बेटा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटी है या एब्सोल्यूट? रिलेटिव। रिलेटिव, बिल्कुल सही कहा, लिख लो। इरेज कर दो बच्चा। यस सर। अब देखो बेटा, अब आया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ठीक है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, भले ही इसको लिखा जाता हो वर्क एनर्जी थ्योरम, बट इन एक्चुअल ये है बेटा क्या? वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। समझा? ये है वर्क और काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम है। ठीक है बेटा, कहो कि फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, सबसे अच्छा है और सबसे आसान है बच्चा ये, है ना। ये कभी फेल नहीं होता, हमेशा इस्तेमाल में आता है ना। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है बच्चा? इतना अप्लीकेबल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब देखो इसमें रूल क्या है कि इफ ए
बॉडी या फिर सिस्टम, इफ ए बॉडी या सिस्टम इज एक्टेड अपॉन बाई सेवरल फोर्सेस। समझा बेटा? अगर कोई सिस्टम सोचो या कोई बॉडी सोचो बेटा जिस पे कुछ सारे फोर्सेस लग रहे हो, है ना, देन सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, है ना बेटा, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तो कहोगे नेट वर्क डन, है ना बेटा, जितने सारे फोर्सेस लग रहे हो सारे फोर्सेस का, ये हमको सोचना ही नहीं है बच्चा कि कौन सा फोर्स लें और कौन सा फोर्स छोड़ें, है ना बेटा। क्या लिखा मैंने यहाँ? ऑल, जितने सारे फोर्स लग रहे हो सभी को काउंट करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चा? क्या कहता है ये? नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज, ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझा बेटा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज की हमेशा बराबर होता है। ठीक है? क्या कहोगे इसमें? W1 सिग्मा W, है ना बेटा, सिग्मा W इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। डेल्टा के का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे KF माइनस KI, है ना बेटा। सिग्मा W का मतलब KF माइनस KI, है ना बच्चा। सिग्मा W का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे W1 प्लस W2 प्लस W3, जितने सारे फोर्सेस है बेटा सबको ऐड कर दो। ठीक है बच्चा? अब KF का मतलब क्या है? तो कहोगे हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, है ना बेटा, एंड सो ऑन, जितने सारे बॉडी है सबकी वेलोसिटी। ठीक है बेटा? और KI का मतलब क्या है? तो कहोगे हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर एंड सो ऑन। U हो गया बेटा सबका इनिशियल वेलोसिटी और V हो गया बेटा सबका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है? लिख लो। वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? दक्ष वेट करो, बताएंगे बेटा जब एनर्जी पे आएंगे। तुमने
हो गया बच्चा? विनोद तुम आगे का सवाल पूछ रहे हो बेटा, वेट कर लो। इरेज कर दो बच्चा। Yes, sir. यस सर। तो देखो बेटा, इस थ्योरम का ये बेनिफिट है बेटा, है ना, कि हम लोग इसको इट कैन बी यूज्ड फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट as well as a सिस्टम। समझा ना बेटा? तुम चाहो तो पूरे सिस्टम पे लगा सकते हो बेटा एक साथ, और तुम चाहो तो किसी एक बॉडी के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है ना बच्चा? ठीक है। इट इज इक्वली वैलिड इन inertial as well as non-inertial frame of reference, है ना बेटा? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना बेटा, चाहे कैसा भी हो तुम वहां लगा सकते हो बच्चा, है ना? मतलब इसमें तुम्हें फुल फ्रीडम है ना बेटा? ठीक है। लेकिन फ्रीडम ये नहीं है कि तुम मनचाहा गलती करेगा, है ना? मनचाहा गलती नहीं करेगा, है ना? इसके नियम को पूरी तरह से पालन करोगे तो हर स्थिति में लगा सकते हो। अगर सिस्टम पे 10 फोर्स दिख रहा है बेटा, जिस ऑब्जर्वर को सिस्टम पे 10 फोर्स लग रहा है, तुम 8 फोर्स लेके बनाओगे तो गलत हो जाएगा बेटा। 200 फोर्स लोगे तो गलती नहीं होगी, है ना बेटा? हम कहेंगे एक ही बॉडी पे अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग वर्क डन देख सकता है बेटा, है ना? लेकिन जो ऑब्जर्वर जितना वर्क डन देखेगा बेटा, बिल्कुल उतनी ही चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही देखेगा। समझ गया ना बच्चा? लिख लो। नहीं सुन पाया बच्चा? सर अगर 10 फोर्स लेंगे तब भी गलती कर देंगे कैलकुलेशन में। नहीं, गलती नहीं करना है, सावधानी से करना है। दक्ष पूछ रहा है सर ये साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूला कैसे बनाते होंगे? मैथमेटिक्स बेटा, आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि कैसे हम ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूला बनाते हैं। सब मैथमेटिक्स का खेल है। आप सब कोई रिसर्च करते थे क्या? आप भी सब कोई रिसर्च वगैरह करते थे? नहीं नहीं बेटा, मेरा उतना लेवल नहीं है। हम तो कहो तो साइंस के मैसेंजर हैं, हम साइंटिस्ट थोड़ी हैं बेटा, हम मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं। जो हमें संदेश मिला वो तुम्हें दे रहे हैं। कोई नया सिद्धांत बना देते थे? क्या? कोई नया सिद्धांत, कोई नई थ्योरी? नहीं नहीं नहीं, अपना वो लेवल नहीं है बच्चा नया सिद्धांत बनाए। नया सिद्धांत बनाने के लिए पहले हमको पूरा सिद्धांत आना चाहिए ना। जितनी फिजिक्स आगे बढ़ चुकी है उतनी मुझे आनी चाहिए ना, तभी तो मैं कर पाऊंगा। नहीं तो होगा क्या? न्यूटन को होगा न्यूटन का नियम, बोल दूंगा ओपीज लो, है कि नहीं? चल बच्चा, क्वेश्चन देखा जाए। एकदम सिंपल सवाल। इसको तुम काइनेमेटिक्स से ही बना सकते हो, लेकिन नहीं बनाना है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से ही बनाना है। ठीक है बच्चा? सवाल यह है कि यहां से हमने एक बॉडी को जिसका कि मास m था, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से बच्चा 10 मीटर ऊपर छोड़ दिया, है ना? इनिशियल वेलोसिटी 0। तो पूछा गया है इस पॉइंट P पे हर जगह बेटा सरफेस हमारा स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं बच्चा। ठीक है? तो कहा गया है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एट P यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बनाओ बच्चा। 11m न्यूटन एंड 12m आइंस्टीन। क्या लिखा है समझ नहीं आया? गर्वित कुछ लिखा है, बड़ी बात। कॉलेज और ब्रांच में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दें? अभी तो तुम बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम को पार्टी दो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी इसी को दो।
जो आज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आने वाले भविष्य और बीते हुए पास्ट, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज है बच्चा। जब वो समय आएगा तो समय गाइड भी करेंगे तुमको, चिंता मत करो। उत्कर्ष 10√2 आंसर आया, शिवम का भी 10√2 आया, और कोई बताओ? 10√2 ही आएगा सर। सबका वही आ रहा है? हाँ सर 10√2 ही है। चलो मैं भी देखूं। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे इसे बताओ कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना बेटा? हम कहेंगे हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या है? सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के। सिग्मा डब्ल्यू में हमने देखा कि यहां से यहां तक बॉडी आया बेटा, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और नॉर्मल फोर्स भी है ना बच्चा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एक ही बॉडी था बच्चा। अब बोलेंगे यहां से यहां आया बेटा, तो देखो यहां से अगर देखा मैंने तो ये कितना नीचे आया बेटा? ये नीचे आया 10 मीटर ना, है ना बेटा? और ग्रेविटेशनल का फोर्स भी हमारा नीचे की ओर, तो ग्रेविटी नीचे और नीचे का डिस्प्लेसमेंट 10, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो गया बेटा mg इंटू 10। नॉर्मल तो वर्क किया नहीं, है ना बेटा? नॉर्मल तो वैसे भी सिस्टम पे वर्क नहीं करता बेटा, है ना? और यहाँ ऐसे भी दिख रहा है मुझे, हर बार नॉर्मल फोर्स क्या है बेटा? सरफेस के परपेंडिकुलर, हर बार सरफेस के परपेंडिकुलर, और बॉडी मूव कर रहा ऑन द सरफेस, तो क्या हो जाएगा मेरा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो वी हो गया बेटा हमारा आंसर 10√2 मीटर पर सेकेंड। तुम सबका आंसर सही आया। एक मिनट यार, u का स्क्वायर कितना हो गया? 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, 25 हो जाएगा ना? तो चलो इसको 40 कर लिया जाए, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? u स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 800, 930 विथ स्पीड 26 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा? तो सवाल कहता है फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकालो। सर हम इंडियंस के लॉ क्यों नहीं आते? दक्ष का सवाल है, दक्ष का सवाल है कि हम इंडियंस के लॉ क्यों नहीं आते? बिल्कुल सही बात, क्योंकि बेटा हम अपने भूतकाल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, इसलिए नहीं आते, है ना बेटा? हम लोग अपने पास्ट के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, है ना? हम बोल के बहुत खुश होते हैं कि 0 इंडिया ने दिया था, है ना बेटा? हम ये बोल के बहुत खुश होते हैं कि इंडिया से आया ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बेटा? ठीक, तो हमें लगता है कि हमारे पूर्वज ने सब कुछ कर दिया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारे लॉ नहीं आते हैं। अब बाप दादाओं की संपत्ति खाने का हमें पुरानी आदत है। सही बात है।
बनाओ। शिवम का आंसर आया। जेसी बोस को है बेटा, उनका भी लॉ आया है, बिल्कुल सही बात, लॉ आया है, लेकिन बहुत रेयर है बेटा, ये सब ज्यादा होना चाहिए। कहा जाता है कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, बिल्कुल सही बात। लेकिन पुराने दो तरह के लोग होते हैं, पुराने जो सड़ जाते हैं और पुराने जो गोल्ड होते हैं। कहीं हम अपने आप को इतना ना पुराना कर दें कि वो सड़ा हुआ माना जाए। बनाओ बच्चा बनाओ। उस्मान, शिवम, बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हो बेटा, देख रहे हैं आंसर्स में। ज्यादा बच्चे आंसर्स दो। आयुष, लोकेश, अभय। उत्कर्ष, लुभावनी। प्रणय, अमित शुक्ला, वैष्णवी, क्वाजी, दक्ष। विकास, आर्या, योगेंद्र, नक्षित, यश स्वरूप। देखो बच्चा, मैं करता हूं। तो देखो बेटा, यहां से बॉडी आया और यहाँ गिरा बेटा बॉडी, है ना। ये गिरने का स्पीड दिया है बेटा 26 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देख दो बच्चा, यहां से लेके यहां तक की बात करो और लगा दो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। क्या कहोगे इस बार? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। ग्रेविटी का वर्क डन, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चा, ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन यहां से लेके यहां तक में क्या कहेंगे बेटा? प्लस mg, mg हो गया बेटा 2g, 2g इंटू h, h कितना बेटा हो गया 40। ठीक है बच्चा, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये तो हमें निकालना है बेटा, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना हो गया बेटा 26 का स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ m इंटू
20 का स्क्वायर, 2 कट गया बेटा, तो कितना हो गया ये हो गया बेटा 800। 800 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू 676 माइनस 400 इज 276, है ना बच्चा। 676 माइनस 400 ये कितना हो गया बेटा 276। तो कितना हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन, तो कहेंगे एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन हो गया बेटा 276। 276 माइनस ऑफ 800, है ना बेटा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 524 जूल, लेकिन नेगेटिव वर्क डन बेटा, है ना। 20 नहीं 10 आएगा, कहाँ 10 आएगा बेटा। अच्छा हाँ सॉरी मेरी गलती है, ये 10 होगा बेटा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 100। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा बेटा 576, ठीक है। 676 माइनस 100 576, तो ये हो गया बेटा 576, तो ये हो जाएगा हमारा 224 ना, 224 जूल, ठीक। सर बोलो बेटा। सर पर जब हमने बॉडी ऊपर थ्रो की थी ऊपर के डायरेक्शन में, तो थोड़ी सी बॉडी ऊपर भी तो गई होगी, तो उसमें नहीं थोड़ा गई वर्क होगी डन ना लगा बेटा, होगा। तो हाँ लगा होगा बेटा, लेकिन मुझे वर्कडन के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर। तो पाथ से कोई मतलब नहीं बचाना हमें। हाँ जी ठीक है सर। लिख लो। सर हाँ बोलो। सर वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं होगा? नेगेटिव ही तो आया बेटा, देखो क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है नीचे आने का विरोध कर रहा होगा ना। यस सर, ओके। नाम ही है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाले सारे फोर्स का वर्डन नेगेटिव ही होगा बेटा। mg cos 37 इक्वल टू यू, क्या कर रहा है बेटा, u वेलोसिटी है, mg cos 37 फोर्स है, दोनों बराबर कैसे कर देंगे बेटा। फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी गलत ना। देखो बेटा अगला सवाल। सवाल यह है बेटा कि जो ए वाला पॉइंट तुम्हें दिखाया मैंने टॉप में, है ना बेटा, ये ए वाले पॉइंट से लेकर के जो बी वाला पॉइंट है बेटा, है ना, वो ए से बी हमारा स्मूथ है, ठीक है बेटा, और बी से सी हमारा क्या है, रफ है बेटा, है ना। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और बी से सी की दूरी जो है बेटा ये हमारा है 8 मीटर, ठीक है। और ये जो हमारा हाइट है ना बच्चा, ये हमारा हाइट है बेटा 6 मीटर, है ना। सवाल है कि ये बॉडी, एक बॉडी को छोड़ दिया जाए, रिलीज्ड एट ए, किसी बॉडी को अगर ए वाला पॉइंट पे छोड़ते हो ना बेटा, तो कहता है स्टॉप्स एट सी, सी पे आके रुक जाता है ना बेटा, तो कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना बेटा। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना है बच्चा, इसको करो। वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं दिखेंगे बच्चा, क्योंकि हमें एनर्जी की बात करनी है, एनर्जी स्केलर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। शिवम का आंसर आया।
तो मानिए बेटा यहाँ संदीप उस्मान, अली हैदर, संदीप गुज्जर, अभी। निकालो बच्चा आंसर। तो मुझे पता नहीं, सॉल्व करूंगा तो आएगा बेटा आंसर। दीपक प्रजापति, राजदीप, बहुत लोग का आंसर आया। चलो देखते हैं बेटा मेरा क्या आता है। देखो तो देखो बच्चा, यहां से लेके यहां तक में देखो बेटा, बॉडी को हमने यहां से छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बेटा, और यहां के रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना बेटा। u भी 0, v भी 0। अब देखो बेटा यहां से लेके यहां तक की बात करें हम लोग, सीधे a से लेके c तक की बात करें तो क्या कहोगे, यहां से यहां बेटा 6 मीटर नीचे आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन हो गया बेटा पॉजिटिव। कितना हो गया, mg इंटू 6 है ना बेटा, प्लस सॉरी वर्क डन बाई क्या होगा इस बार, वर्क डन बाई नॉर्मल होगा बेटा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा। बोलो है ना। यहां से लेके यहां तक में कौन कौन सा फोर्स काम किया बेटा, नॉर्मल काम किया, फ्रिक्शन काम किया, ग्रेविटेशन काम किया, है ना बच्चा। तो देख दो वर्क डन बाई ग्रेविटी ये हो गया बेटा, वर्क डन बाई नॉर्मल देख ही रहा है तुम लोग, हमेशा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा बेटा। फ्रिक्शन ने सिर्फ यहां से लेके यहां तक वर्क डन किया और कहीं नहीं किया, तो फ्रिक्शन को बेटा इस पूरे से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव। क्यों कहोगे नेगेटिव, फ्रिक्शन पीछे बेटा, बॉडी आगे जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे माइनस एफ काइनेटिक इंटू 8 इक्वल टू डेल्टा के। तो कहेंगे बेटा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये तो 0 माइनस 0 हो गया, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा देखो तो, mg इंटू 6 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इंटू mg इंटू 8, mg कट गया तो क्या कहेंगे, म्यू इक्वल टू 6/8 दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर। सारे बच्चों का सही आंसर था बेटा, लिख लो। सर वहाँ मीटर नहीं होगा। हाँ सॉरी मीटर नहीं होगा बच्चा, है ना। तो रेशियो है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
देखो बच्चा आगे, अच्छा बेटा होमवर्क कर लें डिस्कस अब। होमवर्क क्या दिया था याद है कुछ, या खत्म हो गया सारा डिस्कशन? सर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3 दी थी। चलो करते हैं डिस्कस बेटा फिर। जब तक क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस लिखा ना हो बेटा, तब तक हम लोग एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, है ना। निकालो बच्चा सीट निकालो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो बेटा 1 से 5। नरेंद्र मोदी जी का योगी जी से मीटिंग है, तो लिखा अच्छा सर चलते हैं, योगी जिनके साथ योगी जी के साथ मीटिंग है, जाओ बाय बेटा। निकाल बच्चा निकाल, 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट है बेटा? 1 से 5 में फर्स्ट डाउट है। देखो बच्चा फर्स्ट में, देखो बेटा फर्स्ट के लिए दोनों बॉडी जो है बेटा वो रफ सरफेस से मूव कर रहे हैं ना, दोनों बॉडी के लिए सरफेस बेटा इंक्लाइंड है ना, तो क्या कहोगे, नीचे हमारा mg sin थीटा और पीछे हो जाएगा बेटा फ्रिक्शन, तो क्या लिख देंगे हम लोग, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos में बेटा बराबर ma, m काट दो तो a हो जाएगा हमारा g कॉमन इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, है ना बेटा। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन जहां से दिख रहा है बेटा, तो सवाल पूछा एट द टाइम in second where the front faces of the blocks come in line on the inclined plane, कहता बेटा दोनों एक लाइन पे कब आएंगे, तो देखो बेटा अगर वो एक लाइन पे आ गए इसका मतलब दोनों का फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो देखो बेटा एक लाइन पे आने के लिए क्या कहोगे कि a का डिस्प्लेसमेंट और b का डिस्प्लेसमेंट में √2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए बच्चा, बोलो है ना। a ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, b कम डिस्प्लेस करेगा ना बेटा, तो एस ए माइनस एस बी बोल सकता है बेटा हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू √2, है ना बेटा। तो देखो तो एक्सीलरेशन ऑफ ए एक्सीलरेशन ऑफ बी को माइनस करोगे बेटा तो साइन दोनों में कैंसिल हो जाएगा, है ना। जी कॉमन हो जाएगा बच्चा, सिर्फ इसका हो जाएगा बेटा डिफरेंस ना, ठीक है। तो क्या कहोगे, जी इंटू कॉस थीटा कॉमन हो गया, ये माइनस है ना बेटा, तो कहेंगे म्यू फॉर बी माइनस म्यू फॉर ए इक्वल टू √2 इंटू टी स्क्वायर, है ना बेटा। आप टी निकाल लोगे, सब कुछ दिया हुआ है। आगे बोलो 5 नंबर तक और कोई, फाइव से लेके 10 तक, 7 तक, 6 पूछना राखी को। देखो बच्चा 6 में 6 कहता है बेटा इन द फिगर शोन the coefficient of static friction between C and ground is 0.5, है ना बच्चा। coefficient of static friction between A and B 0.25, coefficient of static friction between B and C is 0, B और C के बीच में बेटा 0 है ना। कहता find the minimum value of force F to cause sliding between A and B। देख बच्चा ये हो गया हमारा C, उसके ऊपर बेटा B और उसके ऊपर हमारा A, ये लगा रहा है बेटा हम फोर्स। अब देखो इसके बारे में लिखा है बेटा कि वो स्मूथ सरफेस है, अगर वो स्मूथ सरफेस है तो कंफर्म हो गया बेटा कि C वाला नहीं मूव करेगा, क्योंकि C वाले बॉडी को कोई फोर्स ही नहीं मिला बेटा, है ना। ठीक है बेटा, मास 2 kg 4 kg 5 kg, 2 kg 4 kg और 5 kg, है ना बेटा। तो देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा, तो कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा है 0.5, है ना बेटा। और ए और बी क्या लिखा है यार, अच्छा सी एंड ग्राउंड है वो, है ना बेटा। तो कहेंगे इन दोनों के बीच के लिए तो 0.25
25 इंटू 2g, कितना हो गया बेटा? ये हो गया 5 न्यूटन, है ना बेटा? तो सवाल कहता है कि ए और बी के बीच में स्लाइडिंग होना चाहिए बेटा, बात समझा ना? तो क्या कहोगे कि ए वाला बॉडी जो है वो अगर आगे बढ़ेगा बेटा तो क्यों बढ़ेगा? ए वाला बॉडी आगे बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? फ्रिक्शन। तो कहेंगे इसी फ्रिक्शन की वजह से ना बच्चा। इसका मतलब इसका जो ए का मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा, ये हो जाएगा फ्रिक्शन बाय मास, लिमिटिंग बाय मास, है ना बेटा? तो 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल बेटा, होगा ना? होगा ना बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सिस्टम को अगर हम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा से एक्सीलरेट करेंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा, बोल बच्चा, है ना? तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे टू स्लाइड। स्लाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? तो एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस बी 2.5, है ना बेटा? इसका मतलब f बाई 2 + 4 इज मोर देन 2.5, इसका मतलब बेटा f मोर देन 15 न्यूटन, बोलो बेटा। तो कम से कम कितना आया? 15 न्यूटन, समझा? यस सर, थैंक यू सर। और पूछना बेटा, बोलो। 7 हो गया? 7 चाहिए। देखो तो बेटा 7 में क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल कहता है, देखो कि a small body was launched up an inclined plane set at an angle 15 degree against the horizontal. The coefficient of friction हमारा क्या है बेटा? If the time of ascent of the body is 2 times then less than the time of descent, ठीक है बच्चा? Find the value of 100k। कहता है बेटा टाइम ऑफ एसेंट जो है, ऊपर चढ़ने का टाइम, है ना बेटा? टाइम ऑफ एसेंट इज 2 टाइम्स लेस देन, इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट बाई 2, इसका मतलब TD बाई TA इक्वल टू 2, बोल बेटा, होगा ना? बात समझे ना बेटा? अब ध्यान देना बेटा, अगर हम अपवर्ड जर्नी की बात करें, ऊपर की तरफ जाने की बात करें, है ना बेटा? तो अपवर्ड जर्नी के दौरान जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा बेटा, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, तो बोलोगे ना फ्रिक्शन पीछे, और mg sin थीटा भी पीछे होगा बेटा। तो इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो क्या लिख दोगे? mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू ma बेटा। तो a इक्वल टू क्या हो गया? g कॉमन, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बेटा, बोल, होगा ना? तो देखते बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसका नॉन जीरो होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं जाकर रुकेगा ना बेटा, ठीक है? तो देखो यहाँ फॉर्मूला में इस्तेमाल करूंगा बेटा s इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। s के दो फॉर्मूले होते हैं ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और एक VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। इससे फायदा क्या होगा मुझे कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ, देखो इसका वेलोसिटी ऊपर है बेटा, ए नीचे है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ए टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर, है ना बेटा? सो एस इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ए टाइम ऑफ एसेंट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा? अब देखो ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा, डाउनवर्ड जर्नी। देखना बेटा, अगर ये नीचे आ रहा होगा तो नीचे आने के दौरान क्या होगा बेटा? इस बॉडी पे जब वेलोसिटी नीचे की ओर होगी बेटा, तो नीचे आएगा फोर्स mg sin थीटा और ऊपर होगा फोर्स फ्रिक्शन, है ना बेटा? तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो मान लिया मैंने b होगा नीचे की तरफ। तो क्या लिख दोगे? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू mb, है ना बेटा? तो क्या हो गया देखो तो, b इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब ऊपर से नीचे आने के लिए s इक्वल टू फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना बेटा? u0 इस बार, तो हो गया s इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू b इंटू टाइम ऑफ डिसेंट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा? अब दोनों तो s बराबर होगा ना बेटा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो क्या कर दोगे? हाफ a
TA स्क्वायर इक्वल टू हाफ B TD स्क्वायर। बोल बच्चा, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, टाइम ऑफ डिसेंट बाई टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर इक्वल टू A बाई B, और A बाई B क्या है, इन दोनों का रेशियो। यहाँ A है बेटा और ये B है, तो देखो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना बेटा। अब तुम्हें यहाँ सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एंगल 15 डिग्री है। एक्सरसाइज 3 आ जाओ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट पूछना है वैष्णवी को। देखो बेटा फर्स्ट, देखो बेटा फर्स्ट में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटा। मान लो अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है बेटा, इसके ऊपर कोई मास रखा है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है ना बेटा, mg sin थीटा, है ना बेटा। अब सोचो अगर इस पे मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा दूं बेटा, है ना, तो F इक्वल टू अगर मैं लगा दूं बेटा फोर्स mg sin थीटा, है ना, तो बोलो बेटा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट में। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर ऊपर बोलो बोलो। ऊपर। फ्रिक्शन 0 होगा बेटा, होगा ही नहीं। फ्रिक्शन कब काम करता है बेटा, जब बॉडी स्लाइड कर रहा हो या बॉडी स्लाइड करना चाहता हो, है ना बच्चा। अभी बताओ तो क्या ये बॉडी स्लाइड करना चाहता है बेटा, बोलो बोलो। नहीं, इसे फोर्स है रोक रहा है स्लाइड करने से। हाँ है ना बेटा, यस सर। मतलब इस पर रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है ना अभी, तो यस बॉडी सर। स्लाइड करना नहीं चाहता है बेटा, ठीक है। अच्छा अब बताओ अगर मैं कहूं F जो हो वो mg sin थीटा से कम हो, तो बताओ कैसे होगा फ्रिक्शन, तो फिर बोलो फ्रिक्शन बोलो। अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ होगा। अप द प्लेन ऊपर होगा ना की बेटा। तरफ। हाँ। अच्छा अब बोलो Yes, अगर sir. फोर्स हमारा mg sin थीटा से बड़ा हो तो F कैसा लगेगा फिर, Down the plane. डाउन द प्लेन, है ना बेटा। Down the plane. इस सवाल में कहा है कि इसको मानना है पॉजिटिव फोर्स और इसको मानना है नेगेटिव फोर्स, ठीक है बेटा। Negative. तब क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहता है कि फोर्स जो हमारा है बेटा वो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इसका मतलब पहले वो mg sin थीटा से कम था बेटा फोर्स, और बाद में mg sin थीटा से ज्यादा हो गया बेटा फोर्स। बात समझा ना। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. पहले फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, फिर फोर्स वेरी करते करते 0 होना चाहिए और फिर नेगेटिव होना चाहिए, है ना बच्चा। देखो तो कैसा कौन सा ऑप्शन है, Yes, पहले sir. पॉजिटिव हो फिर 0 हो जाए फिर नेगेटिव हो जाए, सही वाला सर। समझ गए। और बोलो आगे, आगे बता बच्चा 4 नंबर तक, 4 नंबर तक बोलो। 4 वाला सर। 4 देखो बेटा 4 नंबर थर्ड भी देखो, थर्ड पहले फिर कहता है बेटा ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 किलोग्राम lies on a fixed inclined plane PQ which makes an angle theta with the horizontal. A horizontal force 1 Newton act on the block through its center of mass as shown in the figure. The block remains stationary. ब्लॉक हमारा स्थिर रहेगा if, देखो बच्चा ये एंगल मेरा 45 है, इस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया 1 न्यूटन, लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा ना इस पे, ये होगा 0.1 g, तो ये भी तो हो गया बेटा 1 न्यूटन, है ना। 1 Newton. और ऐसे लगेगा बेटा नॉर्मल, बोलो Yes, sir. ठीक है। गौर करना बेटा, ध्यान देना एकदम। ये 1 का बेटा कंपोनेंट cos थीटा और ऐसे थीटा sin Sin थीटा, theta. इसका बेटा इधर हो जाएगा ना cos थीटा cos थीटा, Cos theta. और इधर हो जाएगा बेटा sin थीटा, 1 cos थीटा 1 sin थीटा। Yes, sir. Yes, यहाँ तक कोई yes. दिक्कत तो नहीं। No, sir.
तो बेटा किधर स्लाइड करेगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर ना, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है ना। यस सर। ठीक, देखते बच्चा, कहता है बॉडी हमारा स्टेस नहीं रहेगा, बॉडी ठहरा हुआ रहेगा अगर एंगल 45 हो तो। बोलो सही है गलत? सही है। सही है। सही है ना बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया सही। बी कहता है बेटा थीटा अगर 45 से कम होगा, तो बोलो बेटा थीटा 45 से कम होगा तो इन दोनों में कौन बड़ा? cos थीटा बड़ा होगा। cos थीटा। कॉस बड़ा हो जाएगा ना। तो बॉडी ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा पी की तरफ। यस सर। इसका मतलब बताओ ऑप्शन बी सही है गलत? गलत। सही नहीं बेटा, बोलो। सही है। सही है। हाँ, और अगर एंगल 45 से बड़ा हो तो? सी गलत होगा। है ना बेटा, 45 से बड़ा होगा तो किधर लगेगा? ये बड़ा हो जाएगा, नीचे स्लाइड करना चाहेगा बेटा ना, यस सर। तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा बेटा, जिसका मतलब हमारा सी वाला भी सही हो गया, और सी सही है तो डी गलत है। समझ गए? यस सर। आंसर ए बी नहीं सी। सर बी गलत है सर, सी सही है, डी सही है। सर बी वाले में थीटा ग्रेटर देन 45 होगा सर। ओ उल्टा पढ़ दिया मैंने, सॉरी वैसे- सॉरी, बी हमारा गलत है ना? ए और सी सही है। हाँ, ए और डी भी गलत है, डी भी गलत है ना? ए और सी सही है सर। हाँ ठीक। 4 पूछना था ना, चलो 4 देखा जाए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा कि ए ब्लॉक ऑफ मास m1 1 किलोग्राम और दूसरा मास है बेटा 2 किलोग्राम, है ना? दोनों को रख दिया ऐसे। कहता है बेटा m1 के नीचे स्मूथ सरफेस है लेकिन m2 के नीचे 0.3 है ना बेटा? चलो, जो नीचे दिया है ना यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन में जो एंगल सब दिया है ना बेटा, बहुत यूजफुल है इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए तुम कह सकते हो क्रूशियल है एकदम ये। देख बच्चा, ऐसे हमारा बॉडी है, बॉडी 1 एंड 2, है ना बेटा? सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा इन दोनों पे तो लगेगा ना ग्रेविटेशनल का फोर्स, तो नीचे कंपोनेंट हो जाएगा ना बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 2 जी साइन थीटा। बोलो बेटा, ठीक है? और देखो बेटा इसका तो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन तो सिर्फ इसी पे ना है बेटा, बोलो तो कहेंगे F2, है ना? ध्यान देना बेटा, अगर हम कहते हैं टू स्लाइड डाउन, अगर हमें स्लाइड करने की बात करनी है तो क्या करना चाहिए? F2 का लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 + 2g साइन थीटा के बराबर होना चाहिए बेटा, है ना? और F2 का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा? 0.3 × 2g cos थीटा, है ना बेटा? इज इक्वल टू 3g साइन थीटा। जी कैंसिल कर लो तो क्या हो गया बेटा? tan थीटा इक्वल टू 0.2, है ना बेटा? और 0.2 के लिए एंगल क्या दिया देखो 11.5। ये बात सबको समझ में आई बच्चा कि 11.5 डिग्री से अगर एंगल बराबर होगा तब जाके बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, है ना? ठीक है बेटा? तो बोलो तो पहला वाले में देख के बताओ बेटा, पहले वाले में स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बोलो, स्लाइड करने के लिए कितना एंगल चाहिए कम से कम? 11.5 ना? तो बताओ पी वाले में स्लाइड करेगा या नहीं बच्चा? नहीं करेगा। नहीं स्लाइड करेगा ना? तो फ्रिक्शन कैसा होगा बोलो? स्टैटिक ना बेटा? और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा। यस सर। इसका मतलब क्या होना चाहिए? m1 + m2 × g sin थीटा। बोलो बेटा, सेकंड वाला सही होगा। बात समझ में आया ना बेटा? यस सर। और जो कहानी P का है बेटा वही कहानी Q का भी होगा, यस सर। है ना? अब देखो बेटा R और S की बात करो तो कहोगे बॉडी स्लाइड करेगा बेटा, यस सर। बॉडी स्लाइड करेगा तो जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा बोलो? काइनेटिक। 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 और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके लिए? तो कहोगे सेकेंड बॉडी के लिए। तो सेकेंड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? म्यू m2g cos थीटा। cos थीटा। समझ गए बेटा? अब पार्ट 2 में आ जाओ।
1 से 5। कोई नहीं पूछना किसी को। गुड। तो बताइए, इस तरह से फ्रिक्शन हमारा पूरा हो गया। तो चलो बच्चा, नेक्स्ट क्लास का दे रहा हूं होमवर्क। होमवर्क में क्या करो कि तुम वर्क एनर्जी पावर सीट का बेटा, है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों पार्ट में कंप्लीट कर लो। समझ गए बच्चों? सेक्शन ए बी दोनों पार्ट में। सर बोल बेटा। सर आज से थोड़ा कम दे दो सर, आज जो हॉस्पिटल जाना है सर। जोर से बोलो। सर आज सर होमवर्क थोड़ा कम दे दो सर, हॉस्पिटल जाना है सर। अच्छा, कम दे दूं? जी सर। अब ठीक है? यस सर। ओके चलो, ठीक है बच्चा, चलो थैंक यू बाय सर, फॉर बाय। नाउ, हैव ए गुड डे।